बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब देखिए, वैसे तो कंडक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा इज इक्वल टू द 1/ρ। ये डिफिनीसन यहाँ से हम निकाल सकते हैं फिलहाल कि कंडक्टिविटी क्या होता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जब 1/ρ लिख देते हैं तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन हमें बात करना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक सेमी कंडक्टर का वायर इस तरह से बना देते हैं। तो ऐसे ही हमने बना दिया है यहाँ पे। अब कंडक्टिविटी तो तब आएगा जब इसको हम क्या कर दें, पोटेंशियल दे दें। तो ऐसे हमने पोटेंशियल भी दे दिया इस जगह पे। और क्या पोटेंशियल अप्लाई किया है? तो वी पोटेंशियल अप्लाई किया है। और इसके कितने लेंथ में ये पोटेंशियल अप्लाई किया है? तो ये बता रहे हैं कि इसके एल लेंथ पर हमने वी पोटेंशियल को अप्लाई किया है। अब पोटेंशियल का मतलब एक इधर वाला पॉजिटिव और एक इधर वाला नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये हो गया हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमने होल दिखा दिया इस तरह से। होल का मतलब पॉजिटिव इन नेचर। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण इस होल पर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा और इसका एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ रहा है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पोटेंशियल लगाने पर जो भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से ये होल जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। और इसी तरह से यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर होगा नेगेटिव। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर की ओर अट्रैक्ट होगा? तो ये तो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसके कारण इस पर एक एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये भी कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम लिख देते हैं VDE, और ये होल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है उसको कह देते हैं VDH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं करंट के बारे में। तो करंट के लिए हम लोग जानते हैं कि जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर में ही आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो एक करंट तो इधर की ओर आ जाएगा और इस करंट को हम कह रहे हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द होल। तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट ड्यू टू द होल, जिसका डायरेक्शन किधर की ओर है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको होल ऐसे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है। तो हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये कहें नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसके उल्टे डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा करंट, और ये किसके कारण है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं होल के कारण करंट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन के भी कारण करंट का डायरेक्शन इधर। तो ये दोनों करंट मिल करके आ जाएगा टोटल करंट ऑफ द सर्किट, और ये आ जाएगा I इज इक्वल टू द IE प्लस IH, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लिख दिया हमने। चाहे तो इसको फर्स्ट लिख देते हैं और इसको सेकंड कर देते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर है, देन इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, free electrons as well as hole both will be responsible for the flow of current. अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं from formula of resistance। तो आप पढ़े हुए हैं
कि एक यूनिफॉर्म वायर के कारण रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू द रो L बाई ए। हमें तो चाहिए 1/रो, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल टू द रो L बाई ए। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ऐसे कर देते हैं। फिर हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ लगाए हुए हैं पोटेंशियल V और इस वायर का लेंथ लिए हुए हैं L। तो हम लिखने जा रहे हैं नाउ फ्रॉम। तो V को देखते ही, L को देखते ही हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू द V बाई L। ऐसे भाई हमने V लगाया है, लेंथ L है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। किधर से किधर डेवलप होता है? तो पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग V, E और L के बीच का एक रिलेशन पढ़े हुए हैं, E इज इक्वल टू द V बाई L। तो यहाँ से आ जाएगा L इज इक्वल टू द V बाई E। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4 ऐसे। अब हम क्या कर देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 ऐसे पुट कर देंगे इसमें। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू द रो L की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं V बाई E आ जाएगा इस तरह से, V बाई E। और साथ में नीचे में क्या बचा? तो नीचे में बचा है हमारे पास A, ऐसे लिख देते हैं A। तो इसको देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है R इज इक्वल टू द रो V बाई ई ए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए 1/रो फॉर रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं OR, और 1/रो इज इक्वल टू द आ जाएगा V डिवाइडेड बाई ई ए और R। लेकिन आप पढ़े हुए ओम्स लॉ से पढ़े हुए हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ से लिख देंगे V इज इक्वल टू IR, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा E A और R। तो R से R कट गया और अपने पास आ गया I डिवाइडेड बाई E इंटू A, ऐसे ही आ गया। अब इसको हम लिख देते हैं कि भाई 1/रो आ चुका है, तो लिख देंगे रो इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा। तो इसको सिग्मा लिख दें, और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? I डिवाइडेड बाई E इंटू ए। अब गौर करिए, जो टोटल करंट है हमारे पास क्या है? IE प्लस IH है। तो इस टोटल करंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि I की बजाय हम लिख देते हैं IE प्लस IH डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे? E इंटू ए। अब बच्चों देखिए, आप पढ़े हुए हैं कि I का फॉर्मूला होता है NEAVD, पहले से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे NEAVD, ये फॉर्मूला होता है। और फिर लिखेंगे, अब ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है NEAVD, तो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, साथ में BD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल के अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया NE, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप गौर करिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसको दिखाए थे VDE, तो यहाँ पर DE लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्लस। अब होल्स वाली बात करते हैं, तो N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह अब लिख देंगे होल, E जो होल पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही होल का भी चार्ज होता है, A। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD लिख रहे थे उसको VDH कर देंगे, और साथ में इधर में लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? तो आप देख रहे हैं E इंटू ए। तो आप देख सकते हैं कि A से ये A और ये A कट जाएगा, और अपने पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू द, इसको लिखने जा रहे हैं NE
और साथ में ई। ये क्या है? ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी डी ई डिवाइडेड बाई ई। इधर देखिए, ई को इधर भी डिवाइड कर देते हैं और साथ में ई को इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा प्लस एन एच ई। ए से कट चुका है, तो वी डी एच डिवाइडेड बाई ई। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है मोबिलिटी, जो पिछले मैंने क्लास में आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एज मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू द वी डी बाई ई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू द, अब एन ई इसको यहाँ ई लगा देते हैं। ये 1.6 नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन ई। और वी डी बाई ई को लिख देंगे म्यू, किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। देखिए वी डी बाई ई को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, तो वी डी ई तो इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई लिख देते हैं, और प्लस आ जाएगा एन एच ई, और वी डी एच बाई ई तो ये आ जाएगा म्यू एच। तो अपने पास फार्मूला आ गया है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर का, और वो क्या है? कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू द एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। अब आप ऐसे नहीं याद करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करोगे, सीधे याद करोगे सिग्मा इज इक्वल टू द एन ई म्यू। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ई लिख देंगे और यहाँ पर म्यू ई कर देंगे। अब फिर एन ई म्यू ही याद करेंगे, एच ई और म्यू एच लिख देंगे। तो ये था हमारा कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर का फॉर्मूला। थैंक यू बच्चों।